सबसे पहले है बोथ ऑफ अस, यानी कि जब भी आप कभी कॉन्वर्सेशन में बातचीत के दौरान ये इस्तेमाल करना चाहें कि हम दोनों, जैसे हम दोनों बाजार गए थे, हम दोनों यहीं रहते हैं, हम दोनों ऐसा करते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे अनुवाद करते वक्त बोथ ऑफ अस का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बोथ ऑफ अस। जी हाँ, काफी छोटा सा शब्द है, लेकिन शब्दों का समूह है, लेकिन आप जब बोलेंगे तो काफी प्रभावशाली लगता है। जैसे हम दोनों बाजार जाएंगे, हम दोनों बाजार जाएंगे। बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट, बोथ ऑफ अस विल गो टू मार्केट। ये काफी ज्यादा जो है प्रिसाइज रहता है, काफी ज्यादा सटीक तरीके से आप अगर बात करना चाहें तो ये छोटे शब्दों का आपको इस्तेमाल जानना होगा। एक और उदाहरण देखते हैं जिससे हमें इस्तेमाल करने में और शब्द को समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे हम दोनों कोशिश करेंगे, कहते हैं ना, हम दोनों कोशिश करेंगे, बोथ ऑफ अस विल ट्राई। हम दोनों कोशिश करेंगे, बोथ ऑफ अस विल ट्राई। बढ़ते हैं आगे, अगला है सभी के सभी। जब कहते हैं कि सभी के सभी, इस्तेमाल करेंगे अनुवाद करते वक्त ऑल ऑफ देम। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑल ऑफ देम। इस समूह को इस्तेमाल करेंगे सभी के सभी का अनुवाद करने के लिए। जैसे सभी के सभी जा रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर गोइंग। जब आप एक पूरे ग्रुप की बात करें, पूरे समूह की बात करें, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सभी के सभी जा रहे हैं। जैसे ही आपने कहा सभी के सभी, मतलब ऑब्वियस बात है, साइलेंट क्यों हो गए इसमें, और आपने अनुवाद किया ऑल ऑफ देम आर गोइंग, ऑल ऑफ देम आर गोइंग। अगला है सभी के सभी गलत थे। कहते हैं ना हम लोग कभी सभी के सभी गलत थे, सभी आंसर, सभी के सभी आंसर्स गलत गलत थे। कहते हैं ना ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग, ऑल ऑफ देम वर रॉन्ग। इस तरीके से ये इस्तेमाल हो जाएगा। अगला है आप दोनों या तुम दोनों। कहते हैं ना बहुत आम है, बहुत आम है ये वाला, तो हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं, है ना। आप दोनों या तुम दोनों, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो, तुम दोनों क्या चलोगे, आप दोनों कहाँ से जा रहे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस तरीके का इस्तेमाल होता है। तो इस्तेमाल होगा बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू। तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग, तुम दोनों पढ़ाई नहीं कर रहे थे। बोथ ऑफ यू वर नॉट स्टडिंग। आप दोनों अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप दोनों अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप दोनों अंग्रेजी बोल सकते हैं। बोथ ऑफ यू कैन स्पीक इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं, क्या है नन ऑफ देम, जिसका अर्थ होता है इनमें से कोई भी नहीं या इनमें से किसी का नहीं। दोनों संदर्भों में इस्तेमाल हो जाता है, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल हो जाता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से किसी का नहीं, नन ऑफ देम। ठीक है, इस्तेमाल कैसे होगा? इनमें से किसी का चयन नहीं किया गया। जब आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो नहीं, मतलब आपका जो आंसर है वो नहीं की तरफ है, तो इसका इस्तेमाल होता है। और एक समूह के तरीके से बात करते हैं तब, जैसे इनमें से किसी का चयन नहीं किया गया, नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड। इनमें से किसी का चयन नहीं किया गया, नन ऑफ देम वर सिलेक्टेड। उनमें से कोई नहीं आ रहा, उनमें से कोई नहीं आ रहा, नन ऑफ देम आर कमिंग, नन ऑफ देम आर कमिंग। इसका इस्तेमाल उनमें से कोई नहीं के तौर पर भी किया जाता है। तो काफी वैरायटी में इस्तेमाल होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, वे दोनों। कहते हैं ना वे दोनों, यानी कि बोथ ऑफ देम। यहाँ पर दो लोगों की बात होगी, वे दोनों, मतलब बात में ही दोनों है ना। वे दोनों, बोथ ऑफ देम, वे दोनों आ रहे हैं, वे दोनों आ रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर कमिंग, वे दोनों आ रहे हैं। बोथ ऑफ देम आर कमिंग। अगला उदाहरण देखिए, वे दोनों निर्दोष हैं। निर्दोष का अर्थ होता है इनोसेंट, जिसने कुछ भी नहीं किया, जिसकी गलती नहीं है। वे दोनों निर्दोष है, बोथ ऑफ देम आर इनोसेंट, बोथ ऑफ देम आर इनोसेंट। बढ़ते हैं आगे, अगला है कोई भी नहीं या एक भी नहीं, कोई भी नहीं या एक भी नहीं। यहाँ पर इस्तेमाल हो जाएगा नन ऑफ द। क्या इस्तेमाल हो जाएगा? नन ऑफ द। जैसे कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता, कोई भी गवाह गवाही नहीं देना चाहता, मतलब जितने भी है उनमें से कोई भी नहीं देना चाहता, है ना। सो नन ऑफ द विटनेसेस वांट्स टू टेस्टिफाई, नन ऑफ द विटनेसेस वांट्स टू टेस्टिफाई। अगला उदाहरण देखते हैं, कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा, कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा, नन ऑफ द प्लेयर्स विल विन। कोई भी खिलाड़ी नहीं जीतेगा, नन ऑफ द प्लेयर्स विल विन। बढ़ते हैं आगे, कोई एक, इनमें से एक या उनमें से एक। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ द। किसका इस्तेमाल करेंगे? वन ऑफ द, मतलब एक समूह है उसमें से कोई एक की बात अगर आपने करनी हो तो आप करेंगे इस्तेमाल वन ऑफ द का। जैसे खिलौनों में से एक गायब है, काफी सारे खिलौनों थे उनमें से एक गायब है, वन ऑफ द टॉयज इज मिसिंग। खिलौनों में से एक गायब है, वन ऑफ द टॉयज इज मिसिंग। अगला उदाहरण देखिए, चार्जर में से कोई एक काम नहीं कर रहा,
चार्जर में से कोई एक काम नहीं कर रहा। वन ऑफ द चार्जर्स इज नॉट वर्किंग। वन ऑफ द चार्जर्स इज नॉट वर्किंग। क्लियर हो गई बात? बढ़ते हैं आगे। कुछ या एक आध, मतलब एक समूह है जिसमें से कुछ या एक आध, मतलब हाँ और नहीं के बीच वाली बात जब करनी हो तो कहेंगे सम ऑफ द। क्या कहेंगे? सम ऑफ द। जैसे एक आध तस्वीरें अच्छी है, एक आध तस्वीरें अच्छी है, बिल्कुल अनमने ढंग से जब आप बात करते हैं, एक आध तस्वीरें अच्छी है, मंदर सिंह के लिए बात कर रहे हैं। सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड। सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड, मतलब मैक्सिमम बेगारी हैं, फिर भी सामने वाले का मंदर सिंह के लिए आप कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कुछ है तो ठीक है, यानी कि सम ऑफ द पिक्चर्स आर गुड। कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया। कुछ लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने दिया, पर कुछ लोगों ने नहीं दिया। सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट। सम ऑफ द पीपल डिड नॉट वोट। बढ़ते हैं आगे। अगला है ज्यादातर या अधिकतर। ज्यादातर या अधिकतर, यानी कि मोस्ट ऑफ द। मतलब अभी इसके पहले वाले में क्या था कि ज्यादातर लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया। यहाँ पर है ज्यादातर लोगों ने किया। क्या बात कर रहे हैं, किस पे फोकस कर रहे हैं? ज्यादातर लोगों ने किया। ज्यादातर, अधिकतर, यानी कि मोस्ट ऑफ द। क्या इस्तेमाल हो रहा है? मोस्ट ऑफ द। अधिकतर छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। अधिकतर छात्र अंग्रेजी बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग इंग्लिश। अगला उदाहरण देखते हैं। ज्यादातर सदस्य बात नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर सदस्य बात नहीं कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर नॉट टॉकिंग। बढ़ते हैं आगे। दोनों ही, जब बात करनी हो दोनों ही, मतलब आप किसी और से किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों ही, यानी कि बोथ ऑफ द। दोनों ही, बोथ ऑफ द। जैसे दोनों ही मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं। बोथ ऑफ द स्वीट्स आर टेस्टी। दोनों ही मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं। बोथ ऑफ द स्वीट्स आर टेस्टी। दोनों ही दोस्त नहीं आ रहे हैं। दोनों ही दो, अब ये बात आप किससे कर रहे हैं? उन दोनों से नहीं कर रहे हैं जो दोनों नहीं आ रहे, किसी और से कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो किसी तीसरे इंसान से आप किसी और दो इंसानों के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों ही दोस्त नहीं आ रहे हैं। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग। याद रहेगी बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। उनमें से एक, अभी दो लोगों की बात कर रहे हैं जिसके पहले, है ना। अभी उनमें से एक की बात करेंगे जब कहनी हो उनमें से एक। जैसे वन ऑफ देम। वन ऑफ देम, उनमें से केवल एक ही कर सकता है। ओनली वन ऑफ देम कैन डू इट। अब ये बात आप कर ले दो लोगों की, चाहे चार लोगों की, चाहे समूह की, उनमें से कोई एक ये काम कर सकता है। वन ऑफ देम कैन डू इट। ओनली वन ऑफ देम कैन डू इट। उनमें से केवल एक ही कर सकता है। ओनली वन ऑफ देम कैन डू इट। उनमें से किसी एक को प्रथम स्थान प्राप्त होगा। वन ऑफ देम विल गेट फर्स्ट रैंक। वन ऑफ देम विल गेट फर्स्ट रैंक। बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे या कई। बहुत सारे या कई, यानी कि मैनी ऑफ द। यहाँ पर आप बहुत सारे की बात कर रहे हैं, यानी कि मैनी ऑफ द। कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक। मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक, मतलब ढेर सारे कर्मचारी हैं, उनमें से कई सारे जो है वो स्ट्राइक पर है, धरना प्रदर्शन पर है ना, हड़ताल पर है। मैनी ऑफ द एम्प्लॉयज आर ऑन स्ट्राइक। अब एग्जाम्पल देखते हैं। पार्टी में कई लोग थे। पार्टी में कई लोग थे। जब आपको नंबर नहीं बताना हो कि पार्टी में अरे 20 लोग थे, अरे 25 लोग थे, नहीं, आप काउंट तो नहीं कर सकते, तो आप क्या कहते हैं? पार्टी में कई लोग थे। पार्टी में कई लोग थे। मेनी ऑफ द पीपल वर इन द पार्टी। Many of the people were in the party. पार्टी में कई लोग थे। Many of the people were in the party.